नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आपको सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा था कि आपको एग्जाम में अपनी कैलकुलेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, वो मैं बता रहा था। ठीक है, तो उसी श्रेणी में मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा दिया था। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी वो वीडियोस ना देखे वो जरूर जाकर देखे, क्योंकि उन्हीं में मैंने आपको जो स्क्वायर है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। और ये चीज़ जो आपको मैंने पढ़ा दी वो कोई भी अदर यूट्यूब चैनल नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये चीज़ें वैदिक गणित से मैंने उठाई हुई है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन को आसान बनाने वाली है। तो उन वीडियोस को जरूर जाकर देखें। और आज हम चलेंगे नेक्स्ट टर्म पर, जिसका नाम होता है क्यूब, जिसे वो कहते हैं घन हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। आपको घन निकालना भी बहुत जरूरी आना चाहिए कि आप क्यूब कैसे निकाल सकते हो। वैसे अगर आप किसी कैलकुलेशन एग्जाम्स में जा रहे हो तो 30 तक आपको स्क्वायर और 20 तक कम से कम क्यूब आपको याद होने चाहिए। मुझवानी याद रख लो ओरली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्यूब में कैसे कैसे आपको आसान बना सकते हैं। सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से क्वेश्चन से। मान लीजिए आपको 12 का क्यूब निकालना है, तो कैसे होगा। जिस भी स्टूडेंट को 12 का क्यूब याद हो उसको समझ में आ गया होगा 12 का क्यूब 1728 होता है। जिसको ना याद हो वो जरूर याद रखे। मगर कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां पर आपने लिखा 12, ऐसे इसको क्यूब निकालना है इसको आपको। ठीक है, 12 का आपको क्यूब निकालना है, तो आपको यहां पर इसका क्यूब निकालना है इस तरह से। ठीक है, तो आपने इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और आपने इस वाले को मान लिया ए और इस वाले को मान लिया बी। ये सब चीजें मैं आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। एग्जाम्स में ए और बी लिखकर कुछ मत करना, डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखनी है और आपको जोड़कर आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो कभी आप ये सब चीजें निकालने के लिए कर रहे हो, ये मैं आपके नोट्स अच्छी तरह बन जाए इस वजह से पढ़ा रहा हूं, उस तरह से ए और बी करके। ठीक है, वरना एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर 3 डिजिट लेनी है, 3 डिजिट लेनी है। और यहां पर जितने भी छूट जाए उतना, इतना मतलब यहां पर कितनी भी डिजिट हो वो आपको फर्क नहीं पड़ता। यहां पर केवल 3 डिजिट ही लेनी है, समझ गए। हमेशा याद रखना, यहां पर आपका जो जाएगा वो लिखा जाएगा बी का क्यूब, बी का क्यूब। और यहां पर लिखा जाएगा आपका ए का क्यूब, बी का क्यूब और ए का क्यूब यहां पर लिखा जाएगा। यहां पर जो सबसे लास्ट वाली यूनिट डिजिट होगी, तीसरी वाली मतलब जो यूनिट डिजिट होगी स्क्वायर क्यूब की आपकी, उस पर लग जाएगा क्रॉस, उसके आसपास में और कुछ चीज जुड़ेगी नहीं। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू होगी जितनी भी हो सकती है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपका क्या जुड़ेगा, इसमें आपका जुड़ेगा जो नंबर है, जो आपका नंबर है ए बी जिसे कहते हैं ए बी, उसमें आपका जुड़ेगा क्या, इनटू मल्टीप्लाई होगा। अभी मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है ए बी इंटू 3 इंटू ए इंटू बी से। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आपको इन दोनों को जोड़कर लिख देना है, जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर लिख देना है। समझाता हूं कैसे। 12 का क्यूब आपको देखना है। आपको मैंने बताया एक को ए मान लो और 2 को मान लिया बी। तो आपको सबसे पहले यहां से डिवीजन कर लेना है एक तरह से, इस तरह से छोटा सा। आपको मैंने क्या कहा, 3 यूनिट यहां पर मान ली है, तो 3 यूनिट आपने यहां पर मान ली, 3 यूनिट यहां पर आपने मान ली। ठीक है, 3 यूनिट मान ली, तो बी का क्यूब, अब बी आपका क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। मगर आपको लिखना कितनी यूनिट में है, डिजिट में 3 में लिखना है, तो 008 लिखोगे आप। ठीक है, 008 लिखोगे। यहां पर तो कोई बाउंडेशन नहीं, कितने भी लिख सकते हो। मगर आपको पता है क्या, यहां पर ए का क्यूब लिखना है। ए का कितना है आपका 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1। यहां पर 00 लिखना चाहो लिख लो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने यहां पर इतना काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो आपका यूनिट डिजिट है उसके बाद में कुछ नहीं आएगा, उसके नीचे कुछ नहीं आएगा, वहां पर लगा लो क्रॉस एक तरह से। ठीक है, वहां पर लगा लिया क्रॉस। जो आपका इसमें है, जो आपका ये अब डिजिट बची बाकी, इसमें आपको ये चीज लिखनी है ए बी इंटू ए प्लस 3ab, ए बी इंटू 3ab। ए बी का मतलब है वही नंबर, तो मतलब क्या 12 इंटू 3ab इंटू 3, और ए की वैल्यू कितनी है भैया 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो आपको इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करके अब आपको यहां पर लिखना है। बाकी जितने भी प्लेस भरे जाएं, 3 डिजिट भरी जाए 3 डिजिट, 4 डिजिट भरी जाए 4 डिजिट, 5 हो 5। मगर आपको वैल्यू यहां पर लिखनी है क्या, सबसे पहले ए क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब, यहां पर 3 डिजिट में क्रॉस लगाया, फिर उसके बाद ए बी को वो नंबर जो है और उसमें 3ab की मल्टीप्लाई और करनी है आपको। ठीक है, तो यहां पर 3 कितना हो गया,
3 दूनी 6, 12 6 72। 72 को 2 डिजिट में लिखा जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपको ये चीज लिखा गया, अब आपको इनको दोनों को जोड़ देना है। तो आपको समझ में आएगा क्या, यहाँ पर जोड़कर लिखोगे 1728 आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया, 1728। सबसे पहले याद किया a क्यूब b क्यूब, नीचे का लिखा ए बी वही नंबर इंटू 3ab और उसमें अलग से करना है, बस बात खत्म, ठीक है। 1713 का क्यूब करके देखो, 13 का क्यूब निकालो जल्दी फटाफट, 2197 निकालो जल्दी फटाफट, कैसे आएगा। जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया हो वो 13 का क्यूब निकालो, कैसे करते हैं 13 का क्यूब, ठीक है। 13 का क्यूब देखते हैं। तो आपको समझ में क्या आया, 13 को ऐसे लिख लिया आपने, थोड़ा सा समझने के लिए। क्यूब आपको इसका निकालना है, डिवीजन आपने इसका कर दिया, एक को मान लिया ए, बी मान लिया 3 को, ठीक है। यहां पर लंबा खींच लो थोड़ा सा, यहां पर आपकी 3 डिजिट भरी जाएंगी और इसमें लिखा जाएगा बी क्यूब, ठीक है। बी क्यूब लिखा जाएगा और इसमें लिखा जाएगा कितने भी डिजिट हो, इसमें लिखा जाएगा ए क्यूब। बी क्यूब जो है वो आपका 3 है, बी जो है 3 है, तो बी का क्यूब मतलब कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। तो लिखा 0 3 टर्म्स में, इसलिए 0 लगा लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो बचा कितना, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, यहां पर लगाना है आपको क्रॉस और आपको कुछ जोड़ना है, ठीक है। ए बी इंटू 3ab, तो ए बी इंटू 3ab आपको जोड़ना है इसमें। तो ए बी का मतलब क्या हो गया, 13, ए बी का मतलब हो गया 13 इंटू 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। तो 3 3 9, 13 निम्मा 117, तो कितना आया 2197 आ गया। यही तो होता है 2197, ये तो उसका है जो मतलब कि आपका डिवीजन हो रहा था, सॉरी ये वाला जो आपका डिवीजन हो रहा था उसका 1 है, तो 2197 होता है 2197। 13 का क्यूब याद कर लेना जिसको याद ना हो, ठीक है। 13 का क्यूब क्या होता है, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 का क्यूब देखो, 18 का क्यूब क्या होता है, जल्दी से निकालो फटाफट। जिसको याद ना हो 20 तक के क्यूब कॉपी में ऐसे ही निकाल के देखना, उसके बाद इनको याद भी रखना, ठीक है। तो 18 का क्यूब देखते हैं क्या होगा, 18 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, दोबारा कराता हूं एक बार और, इसका क्यूब निकालना है आपको, ठीक है। यहां पर एक डिवीजन बना लिया, एक को मान लिया ए, बी को मान लिया 8, ठीक है। 3 डिजिट में आपको वैल्यू पुट करनी है यहां पर, और यहां पर तो जितने भी लिखे जाए उतने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बी का क्यूब निकालना है, तो बी का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है भैया 512 होता है, याद कर लेना। 8 का क्यूब तो कम से कम 10 तक तो याद कर ही लो, बाकी का निकाल लेना, ठीक है, जिसको भी याद ना हो। तो 8 का क्यूब हो गया 512, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, बात इतनी खत्म। यहां पर लगाना है आपको क्रॉस, यहां पर आपको लगाना है क्रॉस, और आपको क्या लिखना है, ए बी इंटू 3ab, ए बी इंटू 3ab, ए बी का मतलब कितना हो गया 18 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 8, तो 8 से 24 गुना 18, 24 गुना 18। समझो जो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पढ़ा रहा था आ रहा था वो अब यहां पर लगनी शुरू हो जाएंगी, समझा कि 18 की 24 में करनी है तो क्या करोगे, 18 की 24 में करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे तो 18 का जिसको पढ़ा याद हो, वरना क्या करो 21 का स्क्वायर माइनस 9 कर लो, या 3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 18 का 21 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको अगर समझना है तो मल्टीप्लिकेशन की मेरी ट्रिक जाकर समझो, वहां पर समझ में आएगा कि ये मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर माइनस 9 मतलब कि 432 आ गया, तो 432 आ गया, यहां पर लिख लिया 432 को, ठीक है। तो 2385 5832 आपका सही आंसर हो जाएगा, 5832 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं और आगे और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। 23 का क्यूब निकालो, 23 का क्यूब निकालो जल्दी फटाफट, जिसको भी याद ना हो वो भी समझ जाएगा। अब तो कैसे कैसे निकाल रहे हैं, बहुत जल्दी करोगे, बहुत जल्दी, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाए आपको। 23 का क्यूब निकालो, 23 का, ठीक है। 23 लिखा ऐसे छोटा सा करके, इसमें एक डिवीजन खींच दिया, लाइन खींच दी, डैश लगाने की जरूरत नहीं है। 3 डिजिट में आपको लिखना है, यहां पर जितने भी लिखे जाए उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 3 का क्यूब है वो तो कितना होता है, 3 3 9 27, तो 027 लिखोगे, 27 0 मत लिख देना, 027 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। इसके बाद यहां पर डिजिट खत्म, यहां पर लगेगा आपका क्रॉस,
ठीक है। इसके बाद इसमें कोई भी आपकी बाउंडेशन नहीं है, कितने भी डिजिट के आप बाउंड वो लिख सकते हो, वैल्यू लिख सकते हो। इसमें वैल्यू क्या आएगी आपकी 23 गुना ए बी इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। तो ए जितना माना था ए और बी माना था आपने 3, ए माना था 2, बी माना था 3, तो आपकी वैल्यू कितनी आई 3 3 9 दूनी 18। तो 18 की अब आपको 23 से करनी है, ठीक है। 18 की 23 से करनी है तो वैसे वाला तो लगेगा ना, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, इतना आ गया है ना, 18 दूनी 36 और इतना आ गया। जिसको पहाड़ा भी याद ना हो वो पहाड़े भी याद करना, ठीक है। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब क्या है 7 6 1 12, तो 12,167 विल बी योर 23 का क्यूब। 23 का अगर घन निकालना होगा तो 12,167 आपका आंसर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 55 के क्यूब की तरफ। 55 का क्यूब क्या होगा, निकालो जल्दी फटाफट। 55 का क्यूब जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया हो जल्दी से जल्दी करते रहो, मेरे से पहले निकालो। 55 का क्यूब कितना होता है, 55 का क्यूब कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। छोटा सा यहां पर लिखा 5, यहां पर लिखा 5, ठीक है, यहां पर लिखा 5, इसका आपको निकालना है क्यूब। आपने एक डिवीजन खींच लिया, यहां पर आपको 3 डिजिट लिखनी है, यहां पर आपकी कोई बाउंडेशन नहीं, कितने भी डिजिट लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आपकी 3 होनी चाहिए, बात खत्म। 5 का क्यूब यहां पर ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो आपको 5 का क्यूब लिखना है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 25 बन जाए 125। यहां पर आपको ए का क्यूब लिखना है, ए का क्यूब भी कितना होगा 125, बाउंडेशन थी नहीं, कितना भी लिख लिया 125। यहां पर लग गया आपका क्रॉस और यहां पर भी कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपकी टर्म के नीचे टर्म आनी चाहिए, बात खत्म, ठीक है। यहां पर आपको क्या लिखना है, 55 की मल्टीप्लाई ए बी की मल्टीप्लाई 3ab में करनी है, 3ab में करनी है, ठीक है। तो 5 पंजे 25 दिया 75, तो 55 की मल्टीप्लाई 75 में करनी है आपको। तो आपने क्या तरीका लगाया, 65 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो 65 का कैसे किया, 7 6 42, तो 4125 आ गया। समझ में आया। मैं क्वेश्चन को जो कैलकुलेशन है ना मैंने पहले करी है ना मैं अब मतलब कि अब भी मैं कोई देख के नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं कि आपको ताकि समझ में आए। मगर जो ये ट्रिक लग रही है 65 का स्क्वायर या 75 की 65 में करनी है, ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी वीडियोस ना देखी हो उनका यूज सबका यहां पर होगा, और आगे आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाऊंगा या कोई भी अदर चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें भी होगा। तो 4125 आया, तो 4125 यहां पर लिखा जाएगा, बाउंडेशन नहीं है। 5 का ऐसे के ऐसे ही दोनों को जोड़ना है, आपको सम करना है। 5 में 2 जोड़ोगे 7 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया और 1 आ गया। तो कितना आ गया, 1,66,375 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। 1,66,375। जो मैं नोट्स बनाता हूं उसमें केवल क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर, ताकि बीच में अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो तो मैं संभाल लेंगे, है ना। बस आपका आंसर ठीक आना चाहिए। तो जो ये कैलकुलेशन, मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये कैलकुलेशन की है ये मैंने पहले नहीं की, अभी की है आपके सामने ही, तो आपको ये चीज प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा वो बेटर रहेगा। अब करते हैं हम 123 का क्यूब, 123 का क्यूब। आपसे 123 का क्यूब वैसे बहुत कम पूछा जाएगा, 3 डिजिट का, ज्यादातर 2 ही डिजिट का पूछा जाएगा। मगर अगर 3 का पूछ ले तो भी क्या है, समझ के चलो, वही तरीका है। मगर इसमें आपको जो बी टूटेगा, बी जो हमेशा वो एक ही डिजिट का टूटेगा, बी जो है वो एक ही डिजिट का टूटेगा। उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने आपकी यहां पर बाउंडेशन लगाई थी वो केवल बी के क्यूब में लगाई थी कि बी के क्यूब में आपका 3 डिजिट का ही बी का क्यूब होना चाहिए। अगर यहां पर 2 डिजिट का हम तोड़ लेते, बी को अगर हम 2 डिजिट का तोड़ लेते यहां पर, तो 23 आता, 23 आता, ठीक है। और 23 का क्यूब जब करते तो वैल्यू जाती है आपके 4 या 5 डिजिट की, मगर बाउंडेशन आपकी 3 डिजिट की है, इसलिए आपने जो बी तोड़ा वो केवल 1 डिजिट का तोड़ा, सिंगल डिजिट का तोड़ा। बाकी का यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं थी, कितने भी डिजिट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर बी जो है वो हमेशा सिंगल डिजिट का ही टूटेगा। तो 123 का क्यूब निकालना है। आपने ए को माना 12, बी को माना क्यूब, मतलब कि बी को माना 3, ठीक है। यहां पर लिखते हैं बी की वैल्यू, बी क्यूब लिखते हैं यहां पर। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 027, 027। एग्री करते हैं। यहां पर आया ए,
ए का क्यूब निकालना है। 12 का क्यूब मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, 1728 होता है। 12 का क्यूब जिसको याद ना हो भैया याद कर लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 तक तो कम से कम याद करके चलो। यहां पर कोई वैल्यू की कंस्ट्रेंट नहीं था, कोई भी बंदिशें नहीं थी, पाबंदी नहीं थी कि यहां पर कितने डिजिट का लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, यहां पर भी कोई फर्क नहीं है, बस केवल बी के क्यूब में था फर्क यहां पर कि आपको केवल 3 डिजिट का ही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड लाइन में आपको क्या लिखना है, देखो ए बी का मतलब हो गया वही नंबर 123, इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 3 से करनी है, ए से करनी है और बी से करनी है, 3ab से करनी है ना। तो ए यहां पर 12 लिखा जाएगा, ए यहां पर 12 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ए बी वही नंबर इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, जो 3 है वो यहां पर फिक्स रहता है, 3ab हमेशा, क्योंकि क्यूब निकाल लो इसलिए 3ab। ठीक है, तो 3 गुना 12 गुना 3। अच्छा, अब देखो 123 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 3 3 9, 12 निम्मा 108। मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक याद करो, कहां पर बताई थी मैंने, कैसे बताई थी, आपको समझ में आ जाना चाहिए, वो यहां पर लगेंगी, आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या बताया था, 23 यहां पर प्लस कर लेना और यहां पर प्लस का 8 कर लेना। ठीक है, तो 23 हटे कितने होते हैं, ठीक है, 25 हटे 200 होते हैं, 25 हटे 200, 200 में से हमने क्या माइनस किया, 8 दूनी 16, तो 194 आ गया, सॉरी 184 आ गया, है ना, 184 आ गया, 184 आ गया, क्योंकि 25 अट्ठे 200 और 200 में से हमने 16 और माइनस कर लिया तो 184 आ गया। उसमें से आपको क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, दोनों प्लस की हैं, दोनों प्लस की हैं, तो कितनी वैल्यू है, 00 और 107, 131 आ गया ना, 131 आ गया ना, 23 और 8 31, तो वैल्यू कितनी आई, 8 2 3 इतनी आई। इसी चीज को आपको यहां पर लिखना है, 4 8 2 3 1, आपको इतना चीज लिखनी है और आपको जोड़ देना। मैं दोबारा बता रहा हूं, जिसको ये चीज ना समझ में आ रही हो कि 23 की मल्टीप्लाई 108 में कैसे करी सर ने, जिसने अच्छे तरीके से बता दी, तो मेरी वीडियोस जो देखो मल्टीप्लिकेशन में मैंने सब चीजें बताई हुई है, सारी चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, सब चीजें यूज होंगी। 7 4 6 7 4 2 6 8 8 और 2 10 6 8 1 कितना हुआ, इतना 18,60,867 विल बी योर स्क्वायर आंसर इसका होगा। ठीक है, 8,60,867। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर निकाल कर देखना। ठीक है, 68 का क्यूब निकालो, 68 का क्यूब क्या होगा, 83 का क्यूब क्या होगा, क्यूब 143 का क्यूब क्या होगा, ठीक है, और 59 का क्यूब क्या होगा। इन सभी नंबर्स को करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे कैसे एग्जाम्स में करना बता रहा हूं, पहले ए क्यूब बी क्यूब होना चाहिए 3 डिजिट का, उसके बाद क्रॉस लगा लो एक साइड में, बाकी के नीचे में क्या लिखना है, वही नंबर ए बी इंटू 3ab करके। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें चाहे 2 डिजिट का हो चाहे 4 डिजिट का भी हो, 4 डिजिट का अगर क्यूब निकालना होगा तो यहाँ पर बी आपका एक ही रहेगा, बाकी का 3 डिजिट का वो हो जाएगा, मगर वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाता है, क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आता नहीं है, क्योंकि 3 डिजिट का जब आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा, 3 डिजिट का मतलब है कि दोबारा से एक प्रोसेस और लगाना, मतलब कि 4 डिजिट के क्यूब में आपको एक बार दोबारा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, मतलब कि क्यूब निकालना पड़ेगा 3 डिजिट का, फिर आप 4 डिजिट का क्यूब निकाल पाओगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, ज्यादातर 3 डिजिट का ही पूछा जाता है, मैक्सिमम 2 डिजिट का ही काम खत्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं चीजों को आप एक चीज और समझ के चलिए कि ये जितनी भी चीजें मैंने प्रीवियस में पढ़ाई हैं आपको, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो एडिशन हो कुछ भी हो, ये सब आपके एग्जाम्स में आती हैं।